हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राकेश पारिक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से केसर जिला सीकर राजस्थान से। और आज की हमारी मैथ क्लास में हमारा टॉपिक है लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि क्या होता है। जैसा कि आप व्यापार में देखते हो, कोई व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है और उसको फिर वापस बेचता है, तो या तो उसे उससे लाभ होता है या फिर हानि होती है। तो लाभ या हानि कैसे निकालते हैं, तो वही हम आज में सीखेंगे। तो पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीद रहे हैं वो कम है और विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं वो ज़्यादा है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए सूत्र जो होता है वो होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो लाभ आ जाएगा। और अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपयों में किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो वहाँ पे हानि होती है। तो इसलिए हानि का सूत्र हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अगर किसी वस्तु को हम 5,000 रुपये में खरीदते हैं, यानी क्रय मूल्य उसका 5,000 है, और उस वस्तु को हम 5,550 रुपये में बेच देते हैं, तो इसमें लाभ होगा या हानि होगी? तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए हमने ऊपर सूत्र लिखा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वो सूत्र इसमें लिखेंगे और फिर विक्रय मूल्य की जगह 5,550 रुपये और क्रय मूल्य की जगह 5,000 रुपये लिख दिए। आप 5,550 में से 5,000 घटाएंगे तो 550 रुपये आ गया हमारा लाभ, यानी इस सौदे में उस व्यापारी को 550 रुपये का लाभ हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हमें ये पता करना हो कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर प्रतिशत के रूप में पूछे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो उसके लिए दो सूत्र है हमारे पास। लाभ प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है वो है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इसका मतलब यह है कि सूत्र में क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा और उस पर कितना लाभ या हानि हुई है वो उसके ऊपर, और गुणा 100। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के ये सूत्र हैं। तो इनकी सहायता से हम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपये है और विक्रय मूल्य है 5,700 रुपये, तो देखिए इसमें आप देख रहे हो कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इससे पता चल रहा है विक्रय मूल्य अगर कम है, यानी कम रुपए में बेचा है ज़्यादा में खरीद कर, तो हानि होगी। तो पहले हम निकालेंगे कि हानि कितनी हुई है। तो सूत्र है हमारा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह 6,000 और विक्रय मूल्य की जगह 5,700 रुपये, ये हमने लिख दिया है। तो 6,000 में से 5,700 घटाएंगे तो 300 रुपये आ गया। ठीक है। अब 300 रुपये की हानि हुई है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि प्रतिशत के रूप में हानि कितनी है। तो उसके लिए हमारा जो सूत्र है वो है हानि प्रतिशत का हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी ये हानि हुई है हमें 6,000 रुपये पर। तो हानि की जगह ऊपर 300 लिख दिया, और हानि की जगह 300 और नीचे क्रय मूल्य की जगह 6,000 रुपये लिख दिए और गुणा 100। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये फिर 60 बचे, ऊपर 300 बचे। तो ऊपर वाले 300 का 1 जीरो और 60 का 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचे हैं 30 और नीचे बचे हैं 6। फिर 6 और 30 दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 में 6 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा, और 30 में 6 का भाग लगाएंगे 5 आएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी 5% की हानि हुई है। तो इस तरह से हम लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आपको घर पे करने के लिए, अभ्यास के लिए एक सवाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इसको करके देखना।
जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 840 रुपये है, तो आपको ये पता लगाना है कि लाभ या हानि हुई है, और अगर लाभ हुआ है तो कितने प्रतिशत हुआ है, अगर हानि हुई है तो कितने प्रतिशत हुई है। तो ऊपर जो मैंने सवाल किए हैं उनको देखकर आप ये आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना चाहो तो शेयर पे क्लिक करके इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं टाइम पर और आप मेरे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों, गुड नाइट।